नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन एडिटेड टोमेटो की, यानी कि जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड टोमेटो की बात करने वाले हैं। बिकॉज दोस्तों, साइंटिस्टों ने टोमेटो के जीन में बदलाव करके एक नया टोमेटो तैयार किया है और इसे नाम दिया जा रहा है सुपर टोमेटो। और ये क्लेम किया जा रहा है कि सुपर टोमेटो को खाने से हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाएगी और इस सिंथेसाइज्ड विटामिन डी को हमारी बॉडी एक्टिव फॉर्म में यूज कर पाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी, जिसके बारे में आप ज़्यादातर यही सुनते आ रहे हैं कि थोड़ा से धूप में निकलिए, सुबह की धूप लीजिए ताकि आपकी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाए और इस सिंथेसाइज विटामिन डी को हमारी बॉडी एक्टिव फॉर्म में यूज कर पाए, राइट। लेकिन अब आपको शायद धूप में अपनी चमड़ी काली ना करनी पड़े, बिकॉज साइंटिस्टों का जैसा दावा है उस दावे से तो यही लग रहा है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो मात्रा होती है, जो ज़रूरत वाली मात्रा होती है, जो ज़रूरत होती है, वो शायद अब टमाटर से ही पूरी हो जाए, राइट। तो आज की वीडियो में यही जानते हैं कि जीन एडिटेड टोमेटो है क्या, कैसे इसे बनाया गया है। लेकिन उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों हम इसकी बार बार बात करते हैं। वैसे तो सारी विटामिन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, मतलब कि जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये उसमें एक तरीके से एडवाइस किया जाता है कि आपकी बैलेंस डाइट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ताकि जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं, जो ज़रूरी विटामिन्स हैं, जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो सब हमारी बॉडी में पूरा हो पाए, यानी जो जितनी मात्रा ज़रूरत है वो हमारी बॉडी को मिल पाए, है ना। तो वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन विटामिन डी भी उन्हीं में से एक है। विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है वो इसके डायरेक्ट जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको शायद कैप्सूल वगैरह का ही यूज़ करना पड़ता है, कैप्सूल ही खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में देखें तो एक तो हमारा फूड है, दूसरा सनलाइट। जी हाँ, मतलब ये है कि अगर आप सनलाइट में अपने आप को रखते हैं तब भी आपकी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाती है। दूसरा, अगर आप मिल्क ले रहे हैं या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, तब भी आपको विटामिन डी मिल जाती है, यानी कि आपकी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाती है ना। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि विटामिन डी जरूरी क्यों है, राइट। ये हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस के सोर्सेज हैं, आपने खा लिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस को डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट ये होगा दोस्तों कि हमारी बॉडी में जो बोन्स की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। बिकॉज बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस पे डिपेंडेंट होती है, राइट। तो एक तो यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है विटामिन डी, ताकि आपको कैल्शियम और फास्फोरस जो मिल रहा है, आप जो खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए आपकी बॉडी में, है ना। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल होता है वो भी रेगुलेट करता है विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और जब इंसुलिन ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल भी रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से आप शुगर के पेशेंट भी बन सकते हैं, राइट। इसलिए विटामिन डी इंसुलिन लेवल को रेगुलेट कराने में भी बहुत हेल्प करती है। दूसरा, लंग फंक्शंस जो हैं उनको भी ठीक से चलाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। मतलब मोटे तौर पे जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, उसको भी प्रॉपर रन कराने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को भी ये बहुत हेल्प करता है। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको ठीक से चलाने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मोटी बात यही आप समझ लीजिए कि विटामिन डी का जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है वो बोन्स के टर्म में है। बोन्स की जो स्ट्रेंथ बनी रहनी है,
या बनाए रखनी है, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर बोन्स में कोई फ्रैक्चर होता है, कोई स्ट्रेस आता है, तब उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, उसको मतलब हड्डियों को फिर से जोड़ने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आप मोटी बात समझ गए हैं। लेकिन अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होती है, तो उसकी वजह से कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जान लीजिए कि इसकी अगर डिफ़िशियंसी होती है, तो ये हमारे इम्यून फंक्शन को इम्पैक्ट करती है। मतलब विटामिन डी अगर आपके शरीर में नहीं है, कम है, तो आपका जो इम्यून फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को भी मिलेगा, है ना? मतलब बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, अगर विटामिन डी की कमी है तो। दूसरा, बॉडी में बोन्स वीक हो सकती हैं, वीक बोन्स की डिजीज़ हो सकती है। तीसरा, अगर आप समझें यहाँ पे कैंसर को, तो कैंसर की जो कोशिकाएँ हैं, कैंसर के जो सेल्स हैं, वो भी यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो, राइट? और पार्किंसन डिजीज़ भी देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी से, डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, डिमेंशिया भी देखने को मिलता है। और आपने कोरोना वायरस के टर्म में भी ये खूब सुना होगा, एडवाइस आपको खूब मिली होगी, है ना? कि सुबह की धूप में रहिए ताकि आपको विटामिन डी मिल पाए, और कोविड अगर आपको हुआ भी है तो वो जल्दी से आपको मतलब सुबह की जो धूप है वो आपको जल्दी से ठीक करा देगी, है ना? तो उसका सीधा-सा रिलेशन यही है कि विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून फंक्शन को ठीक से चला पाता है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे विटामिन डी कंज़्यूम करना या विटामिन डी को लेना, विटामिन डी को सिंथेसाइज़ कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट? चलिए, अब जान लेते हैं कि विटामिन डी ह्यूमन्स में किस तरीके से सिंथेसाइज़ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे कोई फूड लें, मतलब कि विटामिन डी को सिंथेसाइज़ कराने वाला फूड लें, या सनलाइट आप लें। मतलब सनलाइट में अगर आप अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं, आपका एक्सपोज़र हो रहा है सनलाइट में, तब भी विटामिन डी आपकी बॉडी सिंथेसाइज़ करेगी। और अगर आप कोई फूड ले रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज़ करेगी, राइट? तो इसमें बेसिकली अगर आप खाने के टर्म में बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ़ 2 ऑर्गन काम आ रहे हैं। मतलब विटामिन डी को सिंथेसाइज़ कराने में जो 2 ऑर्गन बेसिकली वहाँ पे काम आते हैं, वो एक लीवर होता है, दूसरा किडनीज़। जी हाँ, हमारी बॉडी में लीवर होता है, वो क्या करेगा, जब आप कोई फूड खाते हैं, तो वहाँ पे विटामिन डी को एक इनएक्टिव फॉर्म में पहले सिंथेसाइज़ कराएगा लीवर, उसके बाद फिर वहाँ पे किडनी का रोल रहता है उसको एक एक्टिव फॉर्म की बनाने में, विटामिन डी बनाने में, राइट? तो ये 2 ऑर्गन वहाँ पे काम आते हैं। लेकिन अगर आप सनलाइट के एक्सपोज़र में हैं, तो वहाँ पे एक और ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है विटामिन डी को सिंथेसाइज़ कराने, और वो है आपकी स्किन। जी हाँ, तो सनलाइट के टर्म में बेसिकली 3 ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपकी स्किन, फिर उसके बाद लीवर, फिर उसके बाद किडनीज़। मतलब ये तीनों ऑर्गन एक तरीके से हमारी बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज़ कराने में हेल्प करते हैं, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको मॉलिक्यूलर रूप में समझना चाहें, तो मैं आपको बता दूँ कि जो विटामिन डी है वो पहले क्या होती है, 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी के रूप में ट्रांसफ़ॉर्म होती है, राइट? और इसको हम बोलते हैं कैल्सिडियोल। क्या बोलते हैं? कैल्सिडियोल, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है ना? मैंने आपको बताया कि अगर आप फूड के तौर पे ले रहे हैं, फूड का कोई सोर्स ले रहे हैं, मतलब विटामिन डी का कोई ऐसा सोर्स ले रहे हैं जो आपके फूड में है, तो वो लीवर के द्वारा कैल्सिडियोल बनाया जाएगा, और मॉलिक्यूलर रूप से इसको क्या बोला जा रहा है, 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी, राइट? उसके बाद क्या करता है, उसके बाद किडनीज़ जो हैं वो कैल्सिडियोल को ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं एक्टिव फॉर्म में, और नाम आता है वहाँ पे 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी, और कैल्सिट्रायोल। क्या बोलते हैं? कैल्सिट्रायोल। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर नेम भी बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कैल्सिडियोल जो है वो लीवर के द्वारा बनाया जा रहा है पहले फ़ेज़ में, और ये इनएक्टिव तौर पे वहाँ पे बनता है, लेकिन एक्टिव तौर पे किडनीज़ बनाती हैं, और इसका नाम हो जाता है कैल्सिट्रायोल, राइट? अच्छे से जान लें। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैल्सिट्रियोल जो होता है वही क्या करता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को
या कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है या इनको रेगुलेट करता है, राइट। तो आई होप मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से सिंथेसाइज होती है। मतलब आप ये अज्यूम करके मत चलिए कि आप कोई भी खाना खा रहे हैं या जो भी विटामिन डी वाला सोर्स है उसे खा रहे हैं तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे विटामिन डी मिल गई, है ना? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कोई भी जो विटामिन होती है कैप्सूल्स को छोड़कर, वो अलग चीज़ है, उसको आप साइड में रख दीजिए। जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके द्वारा जब ये बोला जाता है, मैं अगर एग्जांपल लूँ कि बोला जाता है कि गाजर खाइए, गाजर से विटामिन ए मिलेगी, आँख की रोशनी बढ़ेगी। तो जब आप गाजर खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे वहाँ पे आपको विटामिन डी मिल गई या गाजर में खूब ढेर सारी विटामिन भरी पड़ी है, आपने खाया और वो पूर्ति हो गई, नहीं। विटामिन डी जो होती है सॉरी कोई भी विटामिन जो होती है वो आप जब उसका सोर्स खाते हैं तब उस सोर्स का जब डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद उसका एक तरीके से बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का वहाँ पे रिएक्शन होती है, उसके बाद कई सारे फेजेज़ होते हैं और उन फेजेज़ में ही उस विटामिन की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस के बाद भी ज़रूरी होता है उसका एब्ज़ॉर्प्शन, राइट? और अगर उसकी सिंथेसिस हो भी गई, आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तब भी आप उस विटामिन आपकी बॉडी में उस विटामिन की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी, उस न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी, राइट? तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ना? मोटे तौर पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सिर्फ़ अच्छी चीज़ को खाना ही ज़रूरी नहीं होता है, अच्छी चीज़ को पचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक जनरली ये बोला जाता है ना, मोटे तौर पे आपको समझाया जाता है, पचाना बहुत ज़रूरी है। तो पचाने का मतलब वही है, वो पूरा-पूरा प्रोसेस जो है, वो यही बताता है कि जब आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट के बाद वो एब्ज़ॉर्ब हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वो एक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी उसको यूज़ कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे विटामिन डी भी है। कैसे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज़ होता है, आपने इसको समझ लिया। चलिए अब समझ लेते हैं कि जीन एडिटेड टोमेटो है क्या? क्यों इसकी बात की जा रही है? और किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस टोमेटो को बनाया है, राइट? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आगे जानेंगे क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक तरीके से टोमेटो के जीन में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टर्न ऑफ किया गया है ना? टर्न ऑफ का मतलब ये है कि उसको इनएक्टिव कर दिया गया है। टोमेटो का जो जीन है उसके उस जीन में एक मॉलिक्यूल को या एक जीन को ही इनएक्टिव कर दिया गया है और यूँ कह लें कि उसके सीक्वेंस में मतलब देखिए, यहाँ पे जब भी जेनेटिक बदलाव की बात आती है, तो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक ये होता है कि आप उसके जेनेटिक सीक्वेंस में बदलाव कर दें या एक ये होता है कि जो जेनेटिक सीक्वेंस है, उन्हीं में से किसी एक जीन को आप रिप्लेस कर दें, उसको इनएक्टिव कर दें, मतलब टर्न ऑन कर दें या टर्न ऑफ कर दें, है ना? तो ये भी एक तरीके का बदलाव होता है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, जो गुण होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे किया गया है, टोमेटो के जीनोम में बदलाव कर दिया गया है और किया क्या गया है यहाँ पे टर्न ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन द प्लांट्स जीनोम। मतलब टोमेटो के प्लांट के जीनोम में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टर्न ऑफ कर दिया गया है, मतलब उसके रोल को खत्म कर दिया गया है। इससे गुण में बदलाव तो आना जरूरी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वहाँ बदलाव होगा बिकॉज एक जीन को आपने वहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया, तो जरूर वहाँ पे बदलाव आएगा, है ना? तो बाद में ये देखा गया है कि जैसे ही इसमें टर्न ऑफ किया गया और उसको यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में लाया जा रहा है, तो वहाँ पे विटामिन डी जो है वो एक तरीके से सिंथेसाइज हो पा रही है, राइट? तो ये एक मतलब एडवांटेज मिल रहा है साइंटिस्टों को, एक तरीके से खुशी मिल रही है कि यहाँ पे ये जेनेटिक मॉडिफाइड टोमेटो सोर्स बन सकता है विटामिन डी के लिए, राइट? चलिए, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे अभी पूरी तरीके से ये श्योरिटी नहीं है कि किस तरीके से कॉमर्शियल रूप से इसको जब ग्रो किया जाएगा, पैदा किया जाएगा, तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा या हमारी बॉडी के लिए ठीक से ये काम करेगा भी नहीं करेगा या कोई डिसफंक्शन तो क्रिएट नहीं करेगा। इस पे पूरी डिटेल रिसर्च अभी आनी बाकी है, राइट? चलिए, इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो क्या है? ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझ लीजिए। क्रिस्पर का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स।
क्रिस्पर की ये फुल फॉर्म है, आपके एब्रिविएशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से याद कर लें। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो कि क्रिस्पर का फुल फॉर्म है। क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जो कि जीन्स को ऑल्टर करता है। ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कि वो चाहे वो एनिमल और जीन हो, चाहे वो प्लांट जीन हो, उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जीन्स को ऑल्टर करने के लिए, राइट। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो 2007 में पहली बार डिस्कवर की जाती है, राइट। और इसके काम करने का तरीका क्या होता है वो मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक तरीके से सिंपल वे है, वो ये है कि इसमें डीएनए डीएनए में ही जीन्स होते हैं, आपको पता है। तो डीएनए में एक तरीके से एक बिट को ढूंढा जाता है, एक स्पेसिफिक साइट को ढूंढा जाता है, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ढूंढा जाता है या स्पेसिफिक जीन को ढूंढा जाता है जिसको ऑल्टर किया जा सके, राइट। मतलब उसमें एडिटिंग की जा सके। और एडिटिंग का मतलब ये है कि या तो आप उस पार्ट को ऑन कर दें, मतलब ऑन तो वो ऑलरेडी है, या तो उसको ऑफ कर दें या उसमें बदलाव कर दें। बदलाव मतलब उसकी सीक्वेंसिंग में चेंज कर दें या उसकी जगह कोई नया जीन आप डाल दें, राइट। तो ये होता है बेसिकली जीन एडिटिंग। मतलब इसको आप टारगेटेड एडिटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर जीन को, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, किसी पर्टिकुलर साइट को जब आप एडिट करते हैं, कहाँ पे? डीएनए में, राइट। तब वहां पे उस ऑर्गेनिज्म के गुण में बदलाव आता है और यही होता है जीन एडिटिंग, राइट। और इसमें जो यूजफुल टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे सस्ती जो टेक्नोलॉजी काम आ रही है, दैट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। मोटे तौर पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है और ये जो जीन एडिटेड टोमेटो है वो कैसे तैयार किया गया होगा, है ना। और ये अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड टोमेटो हमें किस तरीके से विटामिन डी प्रोवाइड कराएगा, या जो टोमेटो की और भी प्रॉपर्टीज हैं, टोमेटो के जो और भी विटामिन से जो फायदे हैं वो सब हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कॉमर्शियली इसको किस तरीके से उगाया जाएगा, या किस तरीके से ये हमें और भी फायदा पहुंचा सकता है, राइट। तो ये फ्यूचर की बात है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, कैसे है, राइट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।